बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप्स हमारे प्रॉपर स्टेप्स रिगार्डिंग प्रोसेस में कौन से होते हैं। सबसे पहले हम कोई भी ट्रांजैक्शन जब हमारे पास आता है तो उसको हम एनालाइज करते हैं कि क्या इंक्रीज हो रहा है या क्या चीज़ डिक्रीज हो रही है। फिर हमारा जो है रिकॉर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड पहले स्टेप को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। तो हर ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम ट्रांसफर करते हैं इनटू द लेजर अकाउंट। तो बिजनेस का जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग प्रोसेस उसके डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होती है, वो सेल रिसिप्ट हो सकते हैं, वो कोई चेक हो सकता है, वो कोई बिल हो सकता है, जो कि हमें एविडेंस देते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की ट्रांजैक्शन की एविडेंस मिल जाती है कि कुछ हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, कुछ डिक्रीज हो रहा है, या दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, या कुछ दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। So after that I will explain कि जर्नल होता क्या है। So the first step in the recording process is to record the transaction on the journal. तो जर्नल जो है वो हमारी फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हम जर्नल में रिकॉर्डिंग से करते हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट आफ्टर रिकॉर्ड एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन we have to journalize that transaction. सो ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज, एक जिस डेट को जो इवेंट हुआ है वो उसी डेट को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। एक डेट में एक से ज्यादा इवेंट हो सकते हैं, तो उन तमाम को उसी डेट में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या बेनिफिट होते हैं रिकॉर्डिंग प्रोसेस के? हमें पता चल जाता है कि एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट, एक ट्रांजैक्शन से में क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है, और फिर हमें उसकी क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मिल जाते हैं। हर डेट वाइज पता चल जाता है कि किस डेट को क्या हुआ था। इसी तरह से अगर कोई एरर हो गया है या कोई चीज रिकॉर्ड होनी रह गई है, तो डेट वाइज जब इंफॉर्मेशन हमारे पास होंगी तो हम स्पेसिफिकली उस डेट पे देख सकते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है तो उसकी रिकॉर्ड करने में कोई गलती तो नहीं हुई है, या रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो फिर हम उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जर्नल की ये देखें फॉर्मेट है। दिस इज 1 2 3 4 5 कॉलम शीट होती है। ठीक है, इसको हम जर्नल कहते हैं और ये हमारी 5 कॉलम शीट होती है। पहला कॉलम जो होता है वो डेट के लिए रिजर्व होता है। फिर हम उसमें अकाउंटिंग टाइटल एंड कौन सा अकाउंटिंग टाइटल में कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो वो टाइटल लिखने के लिए हम ये दरमियान वाला जो है कॉलम यूज करते हैं। फिर रेफरेंस नंबर, हर अकाउंट का एक नंबर होता है जिसको हम रेफरेंस नंबर कहते हैं। कैश का अपना रेफरेंस नंबर होगा, अकाउंट रिसीवेबल का अपना होगा, इसी तरह लाइबिलिटीज के अकाउंट पेएबल है, मॉर्गेज पेएबल है, सैलरीज पेएबल है, हर अकाउंट का अपना एक रेफरेंस नंबर होता है और जो कि हम इस कॉलम में लिखते हैं। फिर बाय फॉलोइंग द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, हम कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड पर एंट्री की जाएगी, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट के कॉलम में एंट्री की जाएगी। तो ये जर्नल फॉर्मेट है हमारे पास जर्नल की। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एग्जांपल में देखिएगा कि ऑन September 1st स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्टेड 15,000 कैश इन द कॉर्पोरेशन इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स ऑफ स्टॉक्स। SoftBite purchased computer equipment for 7,000 कैश। इस एक ट्रांजैक्शन में दो इवेंट्स के बारे में बात की गई है कि September 1st को दो इवेंट हो रहे हैं। एक इवेंट ये है कि SoftBite जो कि नेम है कंपनी का, वो जो उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं 15,000 कैश। और दूसरा जो इवेंट है वो ये हो रहा है कि वो कंप्यूटर सिस्टम परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। फर्स्ट पहले हम इसको फर्स्ट इवेंट तक रहते हैं कि स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्टेड 15,000 कैश इन द कॉर्पोरेशन इन एक्सचेंज फॉर शेयर ऑफ स्टॉक। शेयर ऑफ स्टॉक का क्या मतलब है? कॉमन स्टॉक। ठीक है, शेयर ऑफ स्टॉक भी कहते हैं उसको कॉमन स्टॉक। तो इस यहाँ तक देखें कि हमारे पास दो हमें अकाउंटिंग टाइटल नजर आ रहे हैं, एक कैश और दूसरा कॉमन स्टॉक। कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस के एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, और शेयर ऑफ स्टॉक मींस कि कॉमन स्टॉक जो है वो ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज करते हैं। अब हमारे पास डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं कि इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैश को हम पहले डेबिट की एंट्री करेंगे। डेबिट में कैश डेबिट,
तो कैश को जो है हमने डेबिट किया, उसको डेबिट साइड पर लिख लिया। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। और दूसरा हमारे पास क्या है, कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक इंक्रीज इन ओनर्स, कॉमन स्टॉक क्या है, ओनर्स इक्विटी का कंपोनेंट है, तो उसको हमने क्रेडिट साइड पर लिख लिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारी ट्रांजेक्शन का वो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे पार्ट में देखें कि सॉफ्ट बाइट, सॉफ्ट बाइट नेम ऑफ द बिजनेस, परचेज्ड कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर 7,000 कैश। अब परचेज कर रहे हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट भी हमारा एसेट है। यहाँ पर अगेन हमें दो टाइटल नजर आ रहे हैं, एक कंप्यूटर इक्विपमेंट और दूसरा कैश। इक्विपमेंट जो है वो भी एसेट है और कैश भी एसेट है। अब एक एसेट हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कैश के बदले में हो रहा है, तो कैश जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। कैश मीन्स कि एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो इक्विपमेंट जो है वो 7,000 से डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और इसी तरह से कैश चूंकि अब हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है 1 सितंबर को चूंकि ये दोनों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो डेट को एक ही दफा डाला गया है। अभी रेफरेंस नंबर हमें नहीं गिवन है, तो हमने अभी इनको नहीं डाला है। तो बाय फॉलोइंग द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स जो है हमने ये दो एंट्रीज जो है वो कंप्लीट कर। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिएगा। ऑन July 1st, बटलर कंपनी परचेज अ डिलीवरी ट्रक कास्टिंग 14,000। अब वो जो है डिलीवरी ट्रक जो है वो हमारा एसेट है, वो परचेज हो रहा है, जिसकी कास्ट कितनी है, 14,000। इट पेज 8,000 कैश नाउ। कंपनी ने 8,000 जो है अभी दे दिए हैं और एग्रीज टू पे द रिमेनिंग 6,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का लफ्ज जहां भी यूज है, इट मीन्स के दिस इज आवर लाइबिलिटी, दिस इज अकाउंट पेएबल। सो एसेट इंक्रीज हो रहा है, डिलीवरी ट्रक जो है हमारा एसेट है और वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। इक्विपमेंट के नाम के साथ टाइटल जो भी हम यूज करेंगे गिवन होगा। डिलीवरी ट्रक का जो हमने टाइटल यूज किया इक्विपमेंट, उसकी जो कास्ट है वो 14,000। अब कैश कितना जा रहा है, 8,000 जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, डिक्रीज इन कैश इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। एंड देन रिमेनिंग अमाउंट जो 6,000 है वो हम फ्यूचर में पे करेंगे, कंपनी जो है वो फ्यूचर में पे करेगी। सो दैट इज आवर लाइबिलिटी। जो भी अमाउंट हमने फ्यूचर में पे करनी हो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो अकाउंट पेएबल जो है उसको भी हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। सो इन बोथ ऑफ दीज टू एग्जांपल्स यू कैन सी दैट कि पहले हम डेबिट की एंट्री करते हैं, फिर क्रेडिट की एंट्री करते हैं। ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट में थोड़ा सा गैप हम देते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने डेबिट और क्रेडिट किसी साइट पर भी आप मेरे को डॉलर का साइन यूज होता नजर नहीं आएगा। तो जर्नल में हम डॉलर का साइन यूज नहीं करते हैं और डेबिट की एंट्री पहले की जाती है और क्रेडिट की बाद में। और दोनों में अब थोड़ा सा आप डिफरेंस देंगे ताकि डिस्टिंग्विश हो सके कि डेबिट और क्रेडिट की एंट्री हो गई है। तो इस जो वीडियो में हमने जर्नल में रिकॉर्ड करने के जो है रूल्स को देखा और अंडरस्टैंड किया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक कोई ना कोई प्रॉब्लम करेंगे।